नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर द आर्ट ऑफ क्रिएशन। ये मेरा अभी कुछ दिनों पहले ट्रिप का पूरा व्लॉग है जो कि मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है बिकॉज़ ये फैमिली ट्रिप था। तो मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई, बट हम लोग बद्रीनाथ गए थे। एंड सबसे पहले हम लोग हरिद्वार गए थे। हरिद्वार से हम लोग बद्रीनाथ जाने वाले थे। ये हरिद्वार में हम लोग ने जब सुबह सुबह मॉर्निंग में पहुंचकर गंगा माँ के दर्शन किए तो मन को इतनी ज़्यादा संतुष्टि मिली कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। वहाँ पे हम लोगों ने स्नान किया, उसके बाद फिर हम रेडी वेडी होकर हरिद्वार के सारे मंदिर और सारी घूमने की जगहों को एक्सप्लोर करने निकल गए। बट उससे पहले पेट पूजा करना भी ज़रूरी था, तो हमने अच्छा सा हैवी ब्रंच किया। देन सारे मंदिरों को एक्सप्लोर किया। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने सारी क्लिप्स नहीं लिए हैं, बट मैंने बीच बीच में काफ़ी सारे क्लिप्स लिए थे। हम लोग रोपवे से मनसा देवी टेम्पल और चंडी देवी के मंदिर भी गए थे, जो कि दोनों ही रोपवे से जाते थे और बहुत सुंदर व्यू आ रहा था वहाँ से। बहुत ही अच्छा और सुकून लग रहा था। इतना अच्छा मौसम हो रहा था, गर्मी भी थी बट स्टिल बहुत अच्छा फीलिंग आ रही थी। रोप वे पे जो मंदिर गए थे उसका अलग ही मज़ा आ रहा था। बहुत ही ज़्यादा अच्छी वाइब आ रही थी। इसके बाद नाइट टाइम पे हम लोग सीधे गंगा आरती देखने चले गए थे, जो कि हरिद्वार की आप सबको पता है कितनी ज़्यादा फेमस है, और इतनी अच्छी वाइब आ रही थी, आप खुद ही सुनिए। नेक्स्ट डे हम लोग हरिद्वार से निकल गए थे जोशीमठ के लिए, जहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले हैं और अगले दिन बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने वाले हैं। बद्री विशाल जो मंदिर है वो 4 धाम में से सबसे प्रमुख धाम में से आता है, जो कि उत्तराखंड में जोशीमठ के पास में स्थित है, हिमालय पर्वतों के बीच में। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था रास्ते में। ऐसा लग रहा था कि बस ये रास्तों में ही खो जाओ कहीं, इतना सुंदर व्यू। आमतौर पर जब हम लोग सिटीज़ में रहते हैं तो ऐसा व्यू कितना ज़्यादा हमें मिस करते हैं हम सब लोग। आप सब लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते होंगे। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं ऐसा लगता है उनकी लाइफ कितनी अच्छी है, बट यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। हम लोग 2-4 दिन के लिए घूमने जाते हैं इसलिए शायद हमें उतना अच्छा लगता है, बट जो लोग यहाँ रहते हैं उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर लैंडस्लाइड्स, बादल वगैरह फटते रहते हैं, तो यहाँ के रास्ते बहुत जल्दी ब्लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी का इशू भी हो जाता है। बट भगवान के आशीर्वाद से, बद्री विशाल के आशीर्वाद से हम जब यहाँ पे दर्शन करने गए सावन का महीने के समय, सावन का जिसे पावन महीने में गए, उसके अलावा यहाँ पे बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से काफ़ी दिनों से खबर सुनने को आ रही थी कि यहाँ पे मंदिर अभी जाना अवॉइड करना चाहिए। बट बद्री विशाल जी के आशीर्वाद से हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। जितने दिन हम वहाँ पे रहे उतने दिन मौसम बहुत साफ रहा, और जिस दिन हम वहाँ से निकल आए उसी दिन बारिश हो गई थी और येलो अलर्ट भी जारी हो गया था। तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत मानती हूँ कि हमारे दर्शन इतने अच्छे हुए। बहुत प्यारे प्यारे व्यूज़ आ रहे थे और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। रास्ते में थकान ज़रूर हो गई थी बिकॉज़ 10 से 12 घंटे का रास्ता है। आप बिल्कुल कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के निकलिए। मौसम का ट्रांजिशन भी होता है बिकॉज़ अब जब आप हरिद्वार से निकले थे तो बिल्कुल नीचे ज़मीन पे थे, और धीरे धीरे जब हम पहाड़ों पे चढ़ रहे थे तो मौसम धीरे धीरे बदल रहा था। तो आप इस टाइम पे खास ध्यान रखें, अपने आप को अच्छे से, अपनी सेहत का ध्यान रखें कि आप बीमार ना हो जाएं। इसका ध्यान से रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी कि मेरा गला भी बैठ चुका है, बट वॉइस ओवर मैं ऐसे ही कर रही हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। वहाँ पे हम शाम को पहुँच गए, हमने रेस्ट किया, देन हम नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह सुबह निकल गए। सनराइज़ को देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है। हम सीधे मंदिर के लिए निकल गए थे। हम मंदिर के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह निकल गए थे बिकॉज़ जोशीमठ से वहाँ पे का रास्ता करीब 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर था। तो हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे ताकि बद्री विशाल जी के बहुत अच्छे दर्शन हो जाएँ। यहाँ पे मैं मंदिर में पहुँच गई हूँ और ये देखिए मंदिर का नज़ारा कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ से हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ बद्रीनाथ का ये मंदिर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा है। बहुत ही प्यारा, सुंदर और खूबसूरत नज़ारा है। आप देखिए मंदिर को, देखिए आप कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा था यहीं पे बस जाओ, मुझे यहाँ से वापस जाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही थी। बहुत ही सुकून मिल रहा था। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और इसको शंकराचार्य जी ने यहाँ पे स्थित किया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मंदिर है, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मन कर रहा था कि वहीं पे रहने लगूँ। उसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो थी हमारी, वो थी विष्णुप्रयाग, जो कि थोड़ा सा पास ही में था जोशीमठ से, जहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है।
यहाँ पे अलकनंदा और धौली गंगा नदी का संगम था, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इसके आगे मैं आपको बाकी के 4 प्रयागों का भी दर्शन कराऊंगी। मैंने 5 प्रयागों के दर्शन किए थे और उसके बाद ये नज़ारे भी दिखाऊंगी, क्योंकि ये नज़ारे इतने ज़्यादा सुंदर थे कि मेरा फ़ोन गैलरी हर तरह से भर चुकी थी इन नज़ारों से, बिकॉज़ मन ही नहीं भर रहा था इन्हें रिकॉर्ड करने से। मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, लेकिन मैं ये देख रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तो कुछ भी नहीं है। जो मैंने अपनी आँखों से देखा है ना, वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतना सुंदर। ये देखिए, ये नंद प्रयाग है। ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। उस वक्त बारिश सी होने लगी थी, तो नीचे आने के रास्ते बंद कर दिए गए थे, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश वाला मौसम हो गया था। ये कर्णप्रयाग का व्यू है। कर्णप्रयाग था ये। यहाँ पे भी देखिए, अब बारिश हो रही है तो नीचे तक जो नदी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया था, तो थोड़ा सा डरावना सा भी लग रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा सुंदर भी था। ये है रुद्रप्रयाग। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। यहाँ पे हम ऋषिकेश से बिल्कुल पास आ गए थे। और ये देखिए, ये हमारा देवप्रयाग है। ये 5वां प्रयाग है और ये भी, इसमें आप देख सकते हैं कैसे साफ साफ तौर पर आपको संगम दिख रहा है। उसके बाद हम लोग ऋषिकेश आ गए थे। हम लोग रात ऋषिकेश में रुकने वाले थे, क्योंकि अगले दिन हमारी रिटर्न की टिकट थी। ऋषिकेश में हम लोग ने रात बिताई, वहाँ पे गंगा किनारे बैठे, कुछ देर रेस्ट भी किया वहाँ पे होटल में हम लोगों ने। फिर रात में हम फिर से निकल गए वहाँ पे। राम झूला वगैरह का व्यू देखिए कितना सुंदर आ रहा है। जब हम गए थे उस टाइम पे लक्ष्मण झूला जो है वो बंद कर दिया था, वहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो हम लोग ने राम झूला और जानकी झूला देखा। अगले दिन त्रिवेणी घाट पे मैंने अच्छे से बढ़िया गंगा में डुबकियाँ मारी। बहुत ही अच्छा फीलिंग हुआ। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी था, बिल्कुल दिमाग तरोताज़ा हो गया था। शाम को फिर से हम घाट पे बैठे। गंगा घाट के पे बैठने में जो सुकून मिलता है वो मैं आपको बता नहीं सकती, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद हमने ऋषिकेश का थोड़ा बहुत मार्केट भी एक्सप्लोर किया था, वहाँ की गलियाँ देखी थी। ऋषिकेश में योगा वगैरह के काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं। योगा वगैरह करने के लिए फॉरेनर्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। मेरा भी बहुत मन कर रहा था, अगर अगली बार कभी ऋषिकेश गई तो मेरा भी मन है कि मैं इन सब चीज़ों में को देखूँ, ज्वाइन करूँ। बहुत अच्छा लगा ये ट्रिप। ये एक तरीके से बिल्कुल बहुत ही प्यारा ट्रिप हुआ था। सारे मंदिरों वाला ट्रिप था ये। पहले हम हरिद्वार गए, फिर बद्रीनाथ गए, फिर वहाँ से ऋषिकेश आए। उसके बाद हम इसी दिन शाम को हमारे रिटर्न की टिकट थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।